अदिश गुणनफल की परिभाषाओं और सूत्रों को समझने के बाद में अब अदिश गुणनफल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बुक में 13.2 एक्सरसाइज दी हुई है। पहला सवाल दिया हुआ है, दो सदिशों के परिमाण 4 तथा 5 इकाई है और उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करो जबकि उनके बीच के कोण दिए हुए हैं। दो सदिशों के परिमाण 4 तथा 5 इकाई है। माना कि पहला सदिश जो दिया हुआ है वो ए वेक्टर मान लेते हैं, दूसरा सदिश हम बी वेक्टर मान लेते हैं। पहले सदिश का परिमाण को लिखते हैं मापांक से, जिसका मान 4 के बराबर है। दूसरा सदिश दिया हुआ है बी वेक्टर का परिमाण 5, मापांक लगा देंगे, बराबर में 5 लिख देंगे। पहले सवाल में थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। पहले सवाल में थीटा बराबर 60 डिग्री, बीच का कोण 60 डिग्री है। अदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए, अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट ज्ञात करना, यानी कि दोनों सदिशों का डॉट ज्ञात करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जिसे हम बोलेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। ए वेक्टर का मापांक बराबर 4 दिया हुआ है, गुणा बी वेक्टर का मापांक बराबर 5 गुणा कॉस, और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। 4 पंजे 20 गुणा कॉस 60 का मान 1/2 बराबर 10 इकाई। इकाई लिखने की भी जरूरत नहीं है, अदिश राशि होती है, केवल 10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 90 डिग्री और 30 डिग्री वालों को भी कर सकते हैं। एक और देख लीजिए 90 डिग्री वाला। दूसरा, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तब सूत्र यही काम में आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। सबसे पहले ए वेक्टर का मापांक लिखेंगे, ए वेक्टर का मापांक बराबर 4 गुणा, फिर बी वेक्टर का मापांक 5 दिया हुआ है, गुणा कॉस, और थीटा का मान 90। 4 पंजे 20, कॉस 90 का मान 0 होता है, बराबर 0। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि दो लंबवत सदिश, थीटा का मान 90 दिया हुआ है, अर्थात दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। दो लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, डॉट होता है, वो 0 के बराबर होता है। हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यदि थीटा बराबर 90 लिखा हुआ है तो दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार आप तीसरा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के मान दिए हुए हैं घटकों के रूप में, आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिए हुए हैं। माना कि पहला सदिश दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, दूसरा सदिश दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। पहले सदिश को ए वेक्टर मानेंगे, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, पहला क्वेश्चन। बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है। सूत्र इसमें लगाना नहीं है, कहीं आप ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, क्योंकि थीटा नहीं दिया हुआ है, बीच का कोण नहीं दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर का मान लिख देंगे, ए वेक्टर का मान 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, बीच में डॉट लगा हुआ है तो डॉट लगाना है। दूसरे कोष्टक में आपको बी वेक्टर का मान लिख देना है, बी वेक्टर का मान 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप बराबर आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से गुणा करना है, यानी कि आई कैप के गुणांकों का गुणा, प्लस लगाना है फिर बीच में,
फिर जे कैप के गुणांकों का गुणा लिखना है, फिर प्लस लगाना है और उसके बाद में के कैप के गुणांकों का गुणा लिखना है। सबसे पहले आई कैप का गुणांक 2 दिया हुआ है, इधर आई कैप का गुणांक 3 दिया हुआ है, बीच में प्लस लगाना है। जे कैप का गुणांक 5, इधर जे कैप का गुणांक -2 प्लस, उसके बाद में के कैप के गुणांकों का गुणा करते हैं, लेकिन के कैप के गुणांक दिए हुए नहीं है, के कैप दिया हुआ नहीं है, तो यहां पे 0 लिख देना है। 6 - 10 बराबर -4। इसी प्रकार आप इन सवालों को भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है इसका, ए वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है। यहां पे ध्यान में रखें, आई कैप दिया हुआ है, के कैप दिया हुआ है, लेकिन वाई एक्स की दिशा में घटक यानी कि जे कैप नहीं दिया हुआ है। इसमें तीनों घटक दे रखे हैं। यहां पर जो जे कैप का गुणांक होगा वो 0 के बराबर होगा। पहला सदिश लिखना है 4i कैप प्लस 3k कैप, डॉट डॉट लगाना है और उसके बाद में आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप के गुणांकों का गुणा लिखना है। आई कैप का गुणांक यहां पर 4 दिया हुआ है, इधर 1 दिया हुआ है, प्लस लगाना है। जे कैप के गुणांकों का गुणा लिखेंगे। जे कैप का गुणांक इधर है ही नहीं है, 0 लिख देना है। इधर जे कैप का गुणांक -1। के कैप के गुणांकों का गुणा प्लस लगाना है। के कैप का गुणांक 3 और इधर की तरफ 1। 4 0 प्लस 3 बराबर 7। तो घटकों के रूप में यदि आपको दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के मान, तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सिद्ध करो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर के मापांक और बी वेक्टर के मापांक में संबंध वाला सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। सूत्र हमने पढ़ा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा, जिसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आता है और उनके मापांक भी प्राप्त होते हैं, लेकिन cos थीटा नहीं है। इसमें जो सिद्ध करना है उसमें cos थीटा नहीं है, हमें ये cos थीटा हटाना है। cos थीटा का मान हमने पढ़ा हुआ है, cos थीटा का मान -1 से लेकर के 1 तक होता है, यानी कि माइनस की संख्या भी होती है और प्लस की संख्या भी होती है। -1 सबसे छोटा मान है इसका, 1 सबसे बड़ा मान है। यदि इसका वर्ग किया जाए, cos स्क्वायर थीटा किया जाए, तो माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबका वर्ग होकर के प्लस की संख्या बन जाएगी। ऐसी स्थिति में cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 और 1 से कम होगा। cos थीटा का मान यहां से इस सूत्र से समीकरण नंबर 1 से, यहां समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। समीकरण 1 से cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे, इनको नीचे लेके आएंगे, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। ये सूत्र भी हमने पढ़ा हुआ है, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र। दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। इस समीकरण नंबर 1 से cos थीटा का मान, ये वाला मान निकाल करके आपको इस समीकरण नंबर 2 में रख देना है। समीकरण 2 में रखने पर cos थीटा का मान ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक और इस पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2 में रखा है हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इनका भी वर्ग करेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर के मापांक का वर्ग करेंगे तो ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, इसी प्रकार बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तिरछा गुणा कर देना है, तिरछा गुणा करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, और एक से इस संख्या को गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना है, जिसे हम कोशिकीय असमीका बोलते हैं। यह आगे भी एक सवाल में आपको काम में आएगी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, एक तो P दिया हुआ है 3,4, Q दे रखा है 12,9, O मूल बिंदु दिया हुआ है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, तो कोण POQ ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा चित्र बना लेंगे कोण POQ ज्ञात करने के लिए। माना कि यहाँ पे P दिया हुआ है, यहाँ Q दिया हुआ है और यहाँ पे माना O दिया हुआ है। हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, कोण POQ। P के निर्देशांक दिए हुए हैं 3,4, Q के निर्देशांक दिए हुए हैं 12,9, O मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। कोण POQ ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले तो कि ये देखना है आपको कि किन दो सदिशों के बीच का कोण है। ये वाला जो कोण है थीटा, एक तो ये वाला सदिश और एक ये वाला सदिश, यानी कि OQ वेक्टर और OP वेक्टर तीर के निशान निकलते हुए होने चाहिए। ये तीर का निशान इधर की तरफ और ये बाहर की तरफ, दोनों या तो बाहर की तरफ होने चाहिए या दोनों अंदर की तरफ होने चाहिए। कोण थीटा यानी कि कोण POQ ज्ञात करने के लिए दोनों सदिश देखने हैं। सबसे पहले तो किन दो सदिशों के बीच का कोण है। सबसे पहले एक सदिश तो है इसमें OQ वेक्टर, दूसरा सदिश है OP वेक्टर। सबसे पहले तो OQ वेक्टर निकाल लेंगे। OQ वेक्टर बराबर यानी कि Q का स्थिति सदिश, मैंने पहले भी बताया था कि बिंदु A का जो स्थिति सदिश होता है वो OA वेक्टर होता है, B का स्थिति सदिश OB वेक्टर होता है, P का स्थिति सदिश OP वेक्टर होगा और Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर होगा। OQ वेक्टर यानी कि Q में से O को घटाना है, Q में से O को घटाएंगे, 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 I कैप, 9 में से 0 घटाएंगे तो प्लस 9 J कैप। इसी प्रकार OP वेक्टर निकालेंगे। OP वेक्टर बराबर P का स्थिति सदिश, P के स्थिति सदिश में से O के स्थिति सदिश को घटाएंगे। स्थिति सदिश को निर्देशांक भी बोलते हैं अपन। P के निर्देशांकों में से O के निर्देशांकों को घटाना है। 3 में से P में से O को घटाएंगे तो 3 में से 0 यानी कि 3 I कैप, इसी प्रकार 4 J कैप। दोनों सदिशों को ज्ञात करने के बाद में अब बीच का कोण ज्ञात करेंगे। सूत्र हमने पढ़ा हुआ है दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। ए वेक्टर यानी कि पहला सदिश, बी वेक्टर यानी कि दूसरा सदिश। पहला सदिश दिया हुआ है OQ वेक्टर डॉट दूसरा सदिश दिया हुआ है OP वेक्टर बटे OQ वेक्टर का मापांक OP वेक्टर का मापांक। OQ वेक्टर
OQ वेक्टर का दिया हुआ है 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप डॉट OP वेक्टर दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बटे मापांक निकालने के लिए पहले ही बता चुका हूं, अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाने के बाद में आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, सबसे पहले OQ का निकालना है, OQ का मापांक, तो OQ में आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, आई कैप का गुणांक 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 81 प्लस के कैप है ही नहीं है तो उसके गुणांक का स्क्वायर लिखना नहीं है। दूसरे अंडर रूट में ओपी वेक्टर का मापांक लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और उसी प्रकार जैसे यहां पे किया है वैसे यहां पे करना है आपको। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 9, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। इन दो सदिशों का डॉट निकालना है। डॉट निकालने का तरीका बताया हुआ है, यदि घटकों के रूप में दिया हुआ है तो आपको आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से गुणा करना है। 12 का गुणा 3 से करेंगे, 12 × 36 प्लस 9 का गुणा 4 से करेंगे 36, 144 और 81 225 का वर्गमूल करेंगे तो 15, 9 और 16 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5, 36 और 36 72 बटे 75 कट जाएंगे। 24 बटे 25 कॉस थीटा बराबर, और थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 24 बटे 25। तो दो सदिशों के बीच का कोण, यदि दोनों सदिश आपको दिए हुए हैं, घटकों के रूप में दिए हुए हैं, तो आप इस सूत्र की सहायता से बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लैम्बडा के किस मान के लिए निम्न सदिश परस्पर लंबवत है। पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के घटकों के रूप में सदिश दिए हुए हैं। ए वेक्टर भी घटक के रूप में दिया हुआ है, बी वेक्टर भी घटक के रूप में दिया हुआ है। आपको दोनों सदिश परस्पर लंबवत दिए हुए हैं, आपको लैम्बडा का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल, दिए गए दोनों सदिश, एक तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंब हैं। ये दिया हुआ है आपको सवाल में कि लैम्बडा के किस मान के लिए निम्न सदिश परस्पर लंबवत हैं, यानी कि लंबवत दिए हुए हैं, लैम्बडा का मान ज्ञात करना है। दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है। लंबवत होने की शर्त, दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त बताई हुई है आपको कि पहला सदिश ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दूसरा सदिश बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों सदिशों का जो डॉट है वो बराबर 0 होना चाहिए या अदिश गुणनफल 0 के बराबर होना चाहिए। ए वेक्टर का मान दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस के कैप डॉट, बीच में डॉट लगा हुआ है तो डॉट लगा देंगे। फिर बी वेक्टर दिया हुआ है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप बराबर 0। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत दिए हुए हैं तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, और फिर जो भी आपसे पूछा जा रहा है लैम्बडा का मान या के का मान, वो आप निकाल सकते हैं। डॉट निकालना बता चुका हूं। दो सदिशों यदि घटकों के रूप में दिए हुए हैं तो आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, 2 का गुणा 4 से करेंगे 8, लैम्बडा प्लस लगा देंगे, लैम्बडा का गुणा -2 से करेंगे -2 लैम्बडा प्लस लगाएंगे, के कैप का गुणांक 1 का गुणा -2 से करेंगे तो -2 बराबर 0। 2 लैम्बडा बराबर 6 और लैम्बडा बराबर 3। तो इस तरह से अतरों के मान हम निकाल सकते हैं
यदि दोनों सदिश एक दूसरे के जो भी कंडीशन दी हुई हो उसी का सूत्र आपको लगा देना है और उसके बाद में आपको लैम्बडा या के जो भी अचर आपको दिया हुआ है उसका मान निकाल लेना है। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी आप कर सकते हैं, यही तरीका रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छठा, सदिश 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, कुछ ना कुछ मान लेना है इनको। ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, और भी दे रखे हो तो सी वेक्टर वगैरह मान सकते हैं। तो सदिश 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है, किसी सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, किसी सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप का सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मापांक। हमेशा यही सूत्र लगाना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ही लिखना है। इसके लिए आप ये ध्यान में रखें, जिसका भी प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है, कई बार ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं देगा या उल्टे सीधे दे देगा वो आपको, तो आप ये दिमाग में रखिए कि जिसका प्रक्षेप हमें निकालना है उसको हमें ए वेक्टर मानना है, जिसका प्रक्षेप हम निकाल रहे हैं उसको हम ए वेक्टर मानेंगे, और जिस पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं पर लिखा हुआ है यहाँ पर, उसे हम बी वेक्टर मानेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए किसका हम प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं और किस पर हम प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं। 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप का प्रक्षेप ज्ञात, क्या लिखा हुआ है इसके बाद में, तो इसे तो हम ए वेक्टर मानेंगे। माना ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और जिस पर हम प्रक्षेप निकाल रहे हैं उसे हम बी वेक्टर मानेंगे। बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, सूत्र यही लगेगा। ए वेक्टर हमेशा ये सूत्र लगेगा प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए, ए वेक्टर का बी वेक्टर प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मापांक। और प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मापांक। सबसे पहले इन मानों को लिख देंगे। अब सबसे पहले ए वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर का दिया हुआ है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, बीच में डॉट लगा देना है। उसके बाद में बी वेक्टर लिखना है, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप बटे लगा देना है, और उसके नीचे आपको केवल बी वेक्टर का मापांक लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। कहीं आप ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक दोनों को लिख दो, वो कॉस थीटा का सूत्र होता है। प्रक्षेप में केवल एक सदिश का प्रमाण आता है, जिस पर हम प्रक्षेप निकालते हैं उसी का प्रमाण आता है, यानी कि बी वेक्टर का मापांक। तो बी वेक्टर ये दिया हुआ है आपको, इसका मापांक निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाने के बाद में आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 9, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 36 और के कैप के गुणांक का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। यहाँ हमेशा प्लस ही आएगा, ये भी ध्यान में रखना, कहीं माइनस है तो माइनस मत कर देना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। इन दोनों सदिशों का डॉट निकालना है। डॉट निकालने के लिए आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, 4 का गुणा 3 से करेंगे 12, प्लस लगाएंगे। माइनस 2 जे कैप के गुणांकों का गुणा, माइनस 2 का गुणा 6 से करेंगे तो माइनस के 12, प्लस के कैप के गुणांकों का गुणा 1 से गुणा करेंगे माइनस 2 से तो माइनस के 2, बटे इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 49 का वर्गमूल 7, 12 दोनों कटेंगे आपस में, माइनस के 2/7। प्रक्षेप हमेशा धनात्मक होता है तो मापांक लगाएंगे, बराबर 2/7। हाँ, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश दिए हुए हैं तो एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, सी वेक्टर ज्ञात कीजिए
जिससे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करे। सबसे पहले तो पहला सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 5 के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। आप पहले ये देखेंगे कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कहीं 90 डिग्री तो नहीं है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण की पहचान करने के लिए पहले बताया हुआ है आपको कि दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो शून्य के बराबर होना चाहिए। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके देखिए, यदि ये शून्य आता है तो इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण होगा वो निश्चित ही 90 डिग्री के बराबर होगा। 2i कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 5 के कैप, बीच में डॉट लगा देना है। दूसरा सदिश लेंगे 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, माइनस 16 का गुणा 1 से करेंगे माइनस के 16 और 5 का गुणा 2 से करेंगे प्लस के 10 बराबर 0। यानी कि इन दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो शून्य के बराबर है, अर्थात ए वेक्टर लंबवत होगा बी वेक्टर पर। दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। समकोण त्रिभुज में आपको यह मालूम है कि दो जो छोटी भुजाएं जो होती है उनके बीच का कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि एक भुजा तो होगी ए वेक्टर, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, और दूसरी जो भुजा होगी बी वेक्टर। दो छोटी भुजाएं जिनके बीच का कोण 90 डिग्री है। हमें तीसरी भुजा यानी कि सी वेक्टर ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज में सी वेक्टर निकालने के लिए सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि कर्ण वाला सदिश निकालने के लिए अन्य दो भुजाओं के सदिशों को जोड़ देना है। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। 4 और 3 2 और 3 5i कैप माइनस 16 और प्लस का 1 माइनस 15 जे कैप 5 और 2 7 के कैप। समकोण त्रिभुज में आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो आप इसका मापांक निकालना, यानी कि ए वेक्टर का मापांक, फिर आप बी वेक्टर का मापांक भी निकालना, उनके वर्गों का योग करना, और वर्गों का योग करने के बाद में आपको तीसरी भुजा यानी कि सी वेक्टर का मापांक भी निकालना है, उसका वर्ग भी करना है। ये आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि इन दोनों सदिशों के मापांक के वर्गों का योग सी वेक्टर के मापांक के वर्ग के बराबर होना चाहिए। उससे भी आप कर सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। यहां तक आपका ठीक है, यहां तक आपका सही है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक, यदि दो सदिशों के योग का मापांक, योग का परिमाण और उनके अंतर का परिमाण आपस में बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर। लंबवत सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया था, यदि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को लंबवत सिद्ध करना है तो उनका जो डॉट होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात हमें जो सिद्ध करना है कि ए वेक्टर डॉट पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश बराबर 0। अगर ये दोनों 0 के बराबर हो जाते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के का जो अदिश गुणनफल है वो 0 हो जाएगा,
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑटोमेटिक लंबवत हो जाएंगे। तो दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक। किसी भी सदिश का मापांक निकालने के लिए सबसे पहले उसका वर्ग किया जाता है। आपको ये चीज पहले ही बताई थी। यदि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, यदि आपको ए वेक्टर का मापांक निकालना है तो पहले तो आपको इनका वर्ग करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और उसका वर्गमूल करते हैं। तो सबसे पहले तो स्क्वायर किया जाता है और स्क्वायर करने के बाद में उनका वर्गमूल निकाला जाता है। तो आप मापांक निकालने के लिए आपको यहाँ पे वर्ग करना है। वर्ग करने पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। मापांक के स्क्वायर को हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको बताया हुआ है कि ए वेक्टर का होल स्क्वायर यानी कि कोई भी सदिश, अच्छा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर एक सदिश राशि है, बी वेक्टर भी एक सदिश राशि है। दो सदिश राशियों का योग भी एक सदिश राशि होता है और अंतर भी एक सदिश राशि होता है। तो ये सदिश के मापांक का स्क्वायर और ये सदिश के मापांक का स्क्वायर। ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर केवल ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उससे हम ले लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, मापांक के स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि उसी सदिश को आप 2 बार लिख दीजिए और बीच में डॉट लगा देना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक बार लिख दिया, इसी को हम दोबारा लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बीच में डॉट लगा देना है बराबर। इसी प्रकार यहां पे लिखना है, आपको 2 बार लिखना है इस सदिश को, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बीच में डॉट लगा देना। एक एक करके अदिश गुणा करना है, जैसे सामान्य गुणा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्रम का ध्यान में रखें। ए वेक्टर का सबसे पहले ए वेक्टर के साथ करना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ करेंगे, प्लस लगा देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी का ए के साथ करेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस फिर बी का बी के साथ में करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर। इसी प्रकार इनमें भी अदिश गुणा करना है एक एक करके, जैसे यहां पे किया है। प्लस माइनस का ध्यान में रखना, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का बी के साथ में करेंगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी का ए के साथ में करेंगे माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस माइनस प्लस बी का बी के साथ में करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कट जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कटेगा, यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचेगा। फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के स्थान पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जा सकता है प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, अर्थात बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह पर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है, तो इस तरह से स्थान चेंज कर सकते हैं इनका बराबर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए की जगह पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसी प्रकार यहां पे भी जोड़ देना है माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस संख्या को इधर लेके आएंगे पक्षांतरण करके 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0।
जोड़ेंगे तो 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। 4 को नीचे लेके आएंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0/4 यानी कि 0। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है यानी कि दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है तो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। अतः अदिश गुणनफल 0 है। अतः ए वेक्टर लंबवत होगा बी वेक्टर पर, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत